Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. बड़े कलरफुल खाड़ी का है आपका ये, राइट? अरे क्या बात है, हर चीज पहचान जाती हूँ मैं. मुझे पता है आपने क्यों पहचाना. मैं आपको कहानी भी इसकी बता सकती हूँ, बहुत पुरानी कहानी है. क्यों पहचाना मैंने? I don't know if you took it like that, but we have a mutual friend, you and I, who bought the same khadi thing, but she bought it from Khadi Khas. And Khadi Khas में ना material जरा सा और वो था, formal था. This is cotton. But it was the same print, and like, oh my god, I have this in cotton. And she said, yeah, I have this. So yeah. अच्छा नहीं, I don't know if you saw her wearing that, but yeah. नहीं. अच्छा अभी आज मैंने कमेंट्स निकाले हैं. आज मैंने कहानी बनाई, राबिया ने जवाब भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा. कमेंट्स निकाले, मैंने सुन लिया. बोरिंग कहानी थी, सॉरी. अच्छा मैं आपको दूसरी कहानी बताती हूँ. अभी कमेंट्स पे आते हैं क्योंकि 3 ड्रामे से आज हम बक करते हैं. मतलब सॉरी, आई एम सॉरी. अब देखो, मुझे आइडेंटिटी भी कवर अप करनी होती है तो उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना होता है, तो कितना मुश्किल होता है ये करना. चलो अब रुको पहले मैं सबको बताऊंगी, बिकॉज मैं यही तो अपनी सारी कंप्लेंट्स अपना दिल खोल के बोल सकती हूँ. राबिया ने मुझे बेधर धोखा दिया है कल, इतना बड़ा धोखा दिया है. और फिर सुबह मुझे मनसब से पूछना पड़ा, फिर मनसब ने मुझे सही जवाब दिया, लेकिन वो टाइम गुजर चुका था क्योंकि 24 घंटों में अर्डल खत्म हो जाता है, उर्दू फॉर्म ऑफ वर्डल. तो एक अल्फाज था जिसमें ते था, एक लफ्ज था, सॉरी बहुत सारे अल्फाज होते हैं. एक लफ्ज था जिसमें ते था, फे था और वाव, और मुझे एक और हर्फ चाहिए था उसके अंदर. मैंने राबी से कहा मुझे प्लीज बता दो कौन सा होगा, मेरी लास्ट चांस है. I have this competition and there are other family members who were solving it, and then we sent it on the chat and my brother had solved it. उसकी तो बहुत अच्छी है. I'm like, oh my god, what is it? I didn't get it, and I'm sure you don't know the word because now you couldn't be bothered what it is. The word is पता है ना, the word is tasawwuf. अब tasawwuf का क्या मतलब है आप बताएं. हाँ, सोचना, स्पिरिचुअलिटी, उस पे पॉन्डर करना, वो चीज होती है. मुझे शादी को तो जाके लुगत पे ढूंढना पड़ा था. अच्छा ना, मैं अपने डिफेंस में बताऊं, मैं मेरा ट्यूसडे वाज क्रेजी बिजी. मैं इतनी थकी हुई थी, मैं तुम्हें कल बता नहीं सकती. मैं किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा था. मैं सोफे पे पड़ी हुई सिर्फ अपने ड्रामे में. ऊपर से मैंने मिसेस एंड मिस्टर शमीम शुरू कर दिया. वो इतना हैवी, इतना इंटेंस, इट अफेक्ट्स यू नो, लाइक सबा कमर एंड नुमान इजाज गेट टू यू. आई एम नॉट जोकिंग. ऊपर से शायद मैंने, आई एम सॉरी, पहले गेम समझो फिर ये करो. मैं दिमाग यूज ही नहीं करना चाह रही हूँ. आई डोंट वांट टू यूज माय ब्रेन, सॉरी. सो इसलिए मैं दगा दे गई. So this was a break. Actually, you could have used your brain because it would have helped. Anyway, अब मैं क्या कहूँ, अब जो करना था वो तो कर दिया. I didn't want to use my brain. I'm saying that. और उसके ऊपर से मिसेस एंड मिस्टर शमी पे रुलाया, और फिर सुबह को मुझे एक ad भेजे जिससे मैं 2 घंटे रोई हूँ. I wrote an entire article on that ad and I cried with tears. I get the credit for that article. Because I'm sorry. The credit for that article goes to Bahachali and Talat Hussain Saab, who did a fantastic job. I told you. तो मैं आता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि मैंने नहीं बताया था. मैंने वो एड देखा ना, लाइक यार ये क्या एड है. मैंने आके सुबह उस पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकाली, मैंने शाजिया को बताया. बहुत अच्छा एड है, SIUT का एड है. प्लीज जाइए और जाके देखिए. इट इज सच एन अमेजिंग एड, और इट विल मेक यू रियली, लाइक इट मेड मी वांट टू डू समथिंग. It's a true story. And it threw my mind back to 1990, Rabia, when I had visited SIUT at Civil Hospital. और वहाँ literally सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ बिल्लियां चल रही थी वार्ड्स के अंदर, बिकॉज दे हैव नो फंड्स, दे हैव जीरो फंड्स. वहाँ उन्होंने जाके SIUT खोला था डॉक्टर अदीब रिजवी ने, एंड इट वाज अ वेरी वेरी हम्बल बिगिनिंग. सो प्लीज डू गो एंड वॉच द एड. एंड अगर आप मेरी तरह रोएं वो एड देखकर, तो डोंट लेट दोस टीयर्स गो टू वेस्ट. प्लीज गो एंड डोनेट because they more than watching that ad. Please donate. रमजान आने वाला है. डोनेट 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख, whatever you can, please donate. आज हमने LRBT पे भी इंटरव्यू किया, एक उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आंखों के इलाज करती हैं फ्री. प्लीज डोनेट ऑल दीज ग्रेट कॉजेज जहाँ पे जरूरत है. चले कमेंट से स्टार्ट करते हैं. पहला कमेंट है, Dile Momin, true Momin is Maya. She has come full circle. Momin is flawed and weak person and continues to hurt around him. Even his expectations are unrealistic from him and others. What do you think? I read this comment and I knew that you will pick it up because it is actually a good comment. And you are so correct कि माया की जर्नी, I think हमने शायद कहा था पिछले एपिसोड में, माया की जर्नी हमें नजर आ रही है.
एंड मोमेंट की जर्नी नहीं नजर आ रही है. अगर वो एंड में उसको एक एपिसोड में कैप करेंगे तो मुझे वो नहीं देखना, थोड़ी सी पहले से होनी चाहिए थी. एंड मदीहा इज डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब एट शोइंग दैट जर्नी. I'm feeling it for her. Okay, so I think I agree with the first part of the comment कि माया मोमेंट वाकई में भी हो. एंड एक्चुअली मेरी जब मदीहा से बात हुई थी तो मदीहा ने कहा था कि ट्रू मोमेंट जो है वो माया है. ये हमारी बहुत पहले ऑफ स्क्रीन बात हुई थी. अच्छा, सेकंड, मैं इस बात से नहीं एग्री करती कि मोमेंट जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस आर अनरियलिस्टिक फ्रॉम हिमसेल्फ एंड अदर्स. क्या एक्सपेक्टेशंस है मोमेंट की अपने से? मुझे नहीं मालूम, इतनी समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रही है. बट आई थिंक व्हाट मोमेंट इज गोइंग थ्रू इज वेरी रियलिस्टिक. मुझे लगता है हमने उसका ह्यूमन साइड दिखाया. कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि जिस शख्स ने आपकी जिंदगी कर दी आप उसको इतनी जल्दी माफ कर दें. ठीक है, तो मुझे लगता है कि मोमिन का जर्नी डेफिनेटली है. कितना दिखाएंगे ये अलग बात है. मुझे मोमिन का रिएक्शन थोड़ा बहुत समझ आता है, बहुत ज्यादा नहीं बट आता है. Going to the next comment. Even if Aksa did not want to go for the case, which is fine, but she could have at least gone for her कबर. उसको 5 साल बाद याद आया कि कबर पर जाओ. She didn't even go to Shanaya's mom's house. She only went for a doctor's file. I was really happy that she got insulted by Azlan. आप कुछ कहना चाहेंगी? I was also very happy and I had said that and I agree that Azlan had been very rude to her and as a person आपको किसी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए. But at the same time मुझे अस्का और उसकी फैमिली पे काफी गुस्सा है. किसी ने ये भी कमेंट किया था कि उनको अजलान को अच्छी तरह पूछना चाहिए था. ये कमेंट तुम वो क्यों गलत हो? मैंने कमेंट निकाला है ना. अगला कमेंट सॉरी मुझे क्या पता था तुमने निकाला. शाजिया, उन्होंने लिखा है शाजिया if Azlan needed their help he should have begged for it instead of ordering. Which I agree. So thank you for writing that. देखो मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स पहले से, मुझे पता है ये कमेंट था. लेकिन तुम खुद ही चूज कर लिया करो, मुझे क्यों मेहनत मुझे नहीं पता. नहीं फिर कॉपी पेस्ट करना होता है ना, स्क्रीनशॉट निकालना होता है, वो नहीं किया था मैंने. तो वो तुमने कर दिया ना. अच्छा है, वरना तुम पढ़ोगी नहीं कमेंट्स अगर मैं नहीं निकालूंगी. I do read comments. मैं आपको भेजती भी हूँ. हेलो की उसने ये कह दिया. लेकिन मैं kind of avoid getting into a discussion over comments क्योंकि वो बहुत लंबी बात हो जाती है. हाँ चले खैर, let's not go into that. So you do comments and I agree with you. It should have been said in a better manner. लेकिन I think वो अजलान का अंदर से गुस्सा और उसकी personality यही है. And हाँ, maybe Azlan की journey he's still on square one. He hasn't moved. I'm not sure. लेकिन मुझे वाकई अस्का पे गुस्सा आया हुआ था. And although I was feeling sorry for her, I was understanding where Azlan was coming from. अच्छा, आई थिंक आपने अच्छी बात बोली है. जिन्होंने भी कमेंट किया है कि आई एग्री विद यू. मुझे ख्याल है कि यस वो एक दफा कबर पे तो जाती, उसकी माँ से तो करने जाती. जो भी है शनाया ने उनकी बहुत हेल्प की थी. तो आई डेफिनेटली एग्री विद यू. आई हैड मिस्ड दैट पॉइंट. अच्छा, अब आया है दोबारा बहुत लंबा कमेंट है तो मैं इसमें से पार्ट्स उठा के करती हूँ. I want to appreciate you two for reviewing each and every scene of the episode. It was nice to see how the focus was more on highlighting the good parts / scenes of the episode. Secondly, I want to put it out there that Bilal and Hadika make an amazing on-screen pair. I've been in love with their chemistry. However, I agree with Rabia. Unfortunately, the chemistry is not being utilized properly. The fact that if they could have utilized them and their chemistry properly in the romantic space, the drama would have been more engaging than it is right now. The response on chemistry has been great, especially the wedding night scene and the cinema scene were loved and appreciated. People want to see more of it. How I wish they would have showed slow burn romance between them along with whatever they want to show. I hope we get to see some of their romance in the upcoming episodes. I think कुछ कहने की इस पे जरूरत नहीं है. You want to say something? बाकी I want to say कि wedding night scene and cinema scene तो आपको अच्छा नहीं लगा था. नहीं, मैंने सिनेमा सीन बोला था, थोड़ा चीजी लगा था. वेडिंग नाइट सीन वाज ओके. ओके, I have my own reservations. I just feel that तुम मुझे क्यों बुलवाती हो? तुम ना आग लगवाती हो मेरे थ्रू और चुप करके बैठ जाती हो. I just feel this Meru and Mahir का romance is a lost opportunity in this drama. I feel that they could have really done an amazing job. I feel both Bilal and Hadika are uncomfortable doing these scenes. जो wedding night वाला भी scene था, मैं 100% उसके ऊपर convinced नहीं थी. वो cute लग रहा था, अच्छा था. But I felt, I mean शायद review में बोला भी था, Bilal was not that comfortable. It didn't seem that he was comfortable. And then आगे की scenes में भी I feel that they could have shown so much, they didn't. So, I totally know, but I agree with you. क्योंकि मैं तुमसे बुलवाती हूँ इसलिए तुम मुझे भी कन्विंस करती हो कभी कभी.
आई एग्री विथ यू दैट वाकई, और इसलिए हमने इस पे बड़ी डिटेल बात करी थी लास्ट टाइम कि या तो मेकर्स एंड एक्टर्स देमसेल्व्स आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट बाउंड्री जो हम लोगों में देख रहे हैं। नहीं, उसमें जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम मेंटल उसकी बात कर रही हो कि हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना कि तुम मेंटल बात कर रही हो कि वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, which is a very important point। शाजिया जी क्या बोल रही हैं आप? मैं ड्रामा करें लेकिन खुद आपके दिमाग में बैरियर है कि एक बड़ी औरत, उम्र की औरत छोटी मर्द से नहीं कर सकती, इसलिए वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। शाजिया आपने क्या कह दिया? मैंने वही कहा ना, जब हम मेरे हमसफर की बात कर रहे थे एंड आई सेड कि हानिया एंड फरहान में केमिस्ट्री नजर आ रही है, क्योंकि और हम कहते हैं कि लेकिन हमें हदीका एंड बिलाल में केमिस्ट्री नहीं नजर आ रही, इसलिए वो बैरियर क्रॉस नहीं कर सक रहे, या ड्रामा मेकर्स का ये प्लान ही नहीं था कि वो यहाँ लेकर जाएं। लेकिन फिर भी आई फील कि अभी तक थोड़ा रोमांस, थोड़ी एक वार्मनेस आ जानी चाहिए थी उनकी। अच्छा चलो, रोमांस नहीं है, ओके, आई विल कम डाउन वन स्टेप, मैं कॉम्प्रोमाइज, रोमांस नहीं, केयर दिखा दे। आप केयर भी नहीं दिखा पा रहे हैं, you know, because I feel that if two people are coming together in a relationship, ये ऑटोमेटिकली होता है, वो कोई जबरदस्ती के उसमें तो नहीं बंधे हुए ना। तो अच्छा, इसी ड्रामे का एग्जांपल दे देती हूँ। शुरू में उन्होंने जमीर और मनाल को दिखाया था, एंड आई हैड पॉइंटेड दैट आउट कि वो ऑफिस से आया था, शी वाज इन द किचन एंड ही केम एंड हग्ड हर, and I said I'm so happy that they show this in dramas now, they are not editing it, it's normal. They have not shown Bilal and Mahir and Mehru doing that, even that small thing कि वो आके मिलता और जरा उसको प्यार करता थोड़ा सा, would have made a difference, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं, हमें नहीं वो फीलिंग आ रही है बॉन्डिंग की। ठीक है, लेट्स, अभी हमें बड़ा लंबा डिस्कशन करना है दोबारा पे। ओके, आई डोंट, अब मैं अपनी तारीफ जरा वैसी करूं, लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं फॉर अ चेंज, तो मैं खुश हो रही हूं, वरना तो मेरी काफी बैशिंग होती है। आई डोंट एग्री विद राबिया, लैक ऑफ रोमांस बिटवीन माहिर एंड मेहरू दोबारा is not utilizing brilliant Bilal and Hadika's charm in between the last scene in car mirror was so good and executed nicely। ठीक है, शुक्रिया जी तमाम लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ एग्री किया, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, शाजिया इज राइट, इवन आई लाइक दुआ's father's role, the actor has acted well, शहूद अलवी नाम है उनका, it is not the typical father role and the way he's so worried and protective about his daughter is well shown, even if Dua is not, is an adult, parents will still worry about her daughter। कुछ कहना चाहेंगे आप शाजिया? I do agree कि he should be worried, he will be worried, और मुझे यही था कि क्योंकि हमें पता है कि वो काफी साइको है, I don't think that he should be, मुख्तलिफ केसेस होते हैं ना, कहीं आप अपने बच्चे को रोक सकते हैं जरूर, डेफिनेटली उनका, मैं तो कह रही हूँ शुरू से वो गलत थे, जब उन्होंने कहा था कि आप तुम शादी करो, she didn't want to marry him, that was wrong, making her marry is also wrong, लेकिन asking her, making her marry Taki is also wrong, लेकिन trying to hold her back from this guy, from Mustajab, I think he's totally spot on। कहीं तो पेरेंट्स को स्टेप इन करना होता है। नहीं, बट वो तो अपना अपनी मर्जी ठोस रहे ना, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। शादी पे मर्जी नहीं ठोसनी चाहिए ना, तकी से शादी पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यही तो उनका कंसर्न दिखाने का तरीका है ना, वो उससे क्लियरली कहते हैं तुम चुप रहो, मैंने डिसीजन ले लिया, तुम तकी से ही शादी करोगी, तुम इसके। लेकिन मुस्तजाब से रोक सकते थे, that's what रोक नहीं सकते आप उसको एडवाइस करेंगे। मैं आई पुट माई सेल्फ इन दुआ's situation and I feel suffocated that how can somebody tell me to do or what not to do, and I'm really, मुझे ना थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रही है, the word we use इजाजत for, why does she have to take इजाजत from any man in her life? She's an adult। That I agree with you, and that was the point I had, कि उसको बयान से भी इजाजत क्यों लेनी पड़ी, वो बहुत बात में आएगी। मैं तुमसे बहस नहीं कर रही, ज़्यादा मैं जनरली बात कर रही हूँ, बहुत वो कि बयान ने बोला मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, हेलो, exactly, इजाजत, no, you can say दुआ मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, if you want to do this I am there with you, it's your decision। हाँ, but Rabia, this guy is very evil, Mustajab is very dangerous, so Mustajab के साथ there is physical, as far as I'm concerned, I don't know, but yeah, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, तो अभी आगे चलते हैं। Okay, Rabia and Shazia, आप अफान के लिए bad feel करें ना करें, I feel really bad for him। What if he's inexperienced? It's his family business, why he should start as a trainee? माहिर के पास कौन सा experience था? He was also jobless, उसका तो family business भी नहीं था कि उसे कुछ know how होता। अफान is a business graduate, I'm sure माहिर से बेहतर यूनिवर्सिटी से graduation किया होगा अफान ने। मेहरू is being biased, that's not just। मुझे ये comment इतने मजे का लगा, इतना क्यूट लगा, मैंने कहा यार ये तो रीड करना ही चाहिए। आपने बहुत अच्छी अफान की साइड ली कि बिल्कुल सही किया कि माहिर के पास क्या वो है क्राइटेरिया कि वो करे और अफान नहीं करे,
तो I think Mahir is showing more sensibility as compared to Afan. That's what I would say. वो street smart है, वो अपना wisdom दिखा रहा है. Afan जो है वो एक बिल्कुल spoiled बच्चे की तरह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा है. तो ये फर्क है एक graduate और non graduate के बावजूद. और अगर दोनों की equal भी हो तब भी दोनों के behavior में फर्क है. आप उसको करेंगे जो ज्यादा संभला हुआ होगा, जो ज्यादा maturely चीजों को handle करेगा. So maybe that's the reason. So I also feel that is a flaw in Afan's character as well, जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा ग्रे होना चाहिए था, उसको दिखाना चाहिए था कि वो थोड़ा कम, क्योंकि लग नहीं रहा कि वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके आए हैं. आई एम सॉरी, उन्होंने कोई बिजनेस सेंस नहीं दिखाई अभी तक. अगर वो है तो वो कहीं उनके इमोशंस के अंदर ही डिसॉल्व हो गई है, फंस के रह गई है. So yeah, I think there was another point I can't remember, but yes, I'm really happy कि आपके दिल से. And yeah, the other thing I was saying was कि आपका अपना भी बिजनेस होता है ना. बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ट्रेनी लेवल से ही शुरू करते हैं, and it's very important. नहीं, but her point is कि वो क्यों करे, माहिर क्यों नहीं करे? हाँ, वो क्यों करें? यहाँ एक्चुअली वो एज भी आ जाती है ना एक सी, तो इसलिए वो बराबरी भी हो रही है. So there's a lot happening here. Yeah, but आपका point थोड़ा बहुत valid है. Okay जी, let's start the drama reviews. We have दोबारा मुश्ताक and बादशाह बेगम. Should we start with बादशाह बेगम? We can start with बादशाह बेगम. मैंने तो मुश्ताक खोला हुआ था, लेकिन मुश्ताक पे काफी बातें हैं, तो या जी कहिए. सही. I just love the way they execute the drama. I love the editing. I love the cinematography, the use of music. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और वो पूरा जो सीन था, वो जब तालाब ही बोलूंगी उसमें बैठी होती हैं और दोनों के वो पानी गिर रहा है, ऊपर से जो उन्होंने लिया फूल गिरे हुए एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा शॉट किया हुआ था उन्होंने. आई रियली लाइक्ड इट, यू नो. और फिर वो अली रहमान का कैरेक्टर बख्तियार जो है वो खेत में है, वो जा रहा है, दूर से लिया हुआ है, गाड़ी चल रही है. आई एंजॉय वॉचिंग इट एज अ, मुझे विजुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है. With his headphones on, I like the contrast they've shown between the शहर and the गांव. and the शहर का character, वो अपने चलते हुए आ रहे हैं अपनी धुन में, अपना उनका बैकपैक और सब कुछ नहीं होश के क्या हो रहा है, कहाँ है. वो बिल्कुल ही क्रिश्चियनिंग या बैप्टिज्म जो होता है उसकी तरह वो कर रहे थे, जो पानी डाल रहे थे ऊपर से. मुझे पहले भी ऐसे मैंने क्वीन का वो उनकी मोनार्की का रेफरेंस दिया था, तो दिस इज हाउ शी इज डूइंग इट. और उनका जो वो गुलाब जामुन मुंह में डालती है, दैट वाज सो फनी. I was loving the reaction that she got from बादशाह बेगम. But she's very clever. बड़ी अच्छी तरह मिली वो लड़कियों से जब पहली दफा वो आई अंदर. तो she's trying to play it well. Yeah, she will. She wants to control them. Yeah. बड़ी शातिर औरत है बादशाह बेगम जो है. वो उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें that she will just give up or yeah she will be so blunt. She knows कि उसको पता है कि उसको मीठी चूड़ी बन के करना है, लेकिन एंड में तो उसने थप्पड़ लगाया. तो she also knows कि कहाँ उसको अपनी हुकूमत बतानी है, अपनी पावर बतानी है, that you can't do that, you know. So her character is very interesting. अच्छा जी, शामिर साहब आ गए हैं, उनको बड़ा अच्छी एंट्री, मजे की एंट्री दिखाई उन्होंने कि वो जहाज से उतरे, cool dude, you know. I'm thinking कि शामिर एंड शाहजेब का टकराव होगा जो अभी तक लग रहा है. तो मुराद बेचारा साइड पे ही है, तो प्लेस क्योंकि उन्होंने फरहान का भी एंट्री दिखाई थी और फिर शामिर की भी एंट्री दिखाई है, you know. So I think he's going to be a major character. उसने कहा था बादशाह बेगम, she said कि अब तुम्हारा तो शामिर के साथ होगा क्योंकि वो आ रहा है वापस. I think Shamir is younger than Shahzeb though, so I don't know कि अगर वो बच्चों के हिसाब से है तो फिर the throne would go to him, or then if she's the eldest Roshan Ara, Jahan Ara, then it will go to her. नहीं, जहां अभी तो जहान आरा के पास जाएगा. अभी तो जहान आरा. बाद में मुझे नहीं समझ के वो क्यों कह रहा था कि वो प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम के बीच में जो भी टकराव होगा वो होगा. मैंने तो उसको पूरा बना दिया रॉयल क्रॉनिकल्स. बट या अगेन आई वाज लाइकिंग हाउ वो बख्तियार बैठे थे और शामिर ने उसको बुला लिया एंड ही इज लाइक मैंने उसको बुला लिया गांव एंड शी वाज अबाउट टू डाई. शी इज लाइक क्या हो गया तुम्हें. आई लाइक द फैक्ट दैट दे आर शोइंग कि शहर में आपकी जिंदगी अलग होती है, गांव में अलग होती है, एंड दैट्स वेरी ट्रू टू लाइफ for people who come from नहीं, वो बात तो सब सही है, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही जब बाप को पता है, जो पीर शाह आलम है उन्हें पता है कि भाई आप अपनी बेटियों को क्यों लेके जा रहे हैं, वो गलती लेंगी, बहुत क्लियर है, ही नोज अपनी बेटी. तो फिर आप बख्तियार को बुला के उसे क्यों गप्पे लगा रहे हैं जब आपको पता है आपकी बेटी इन्वॉल्व भी है. यू कांट गेट हर मैरिड टू हिम, सो व्हाई आर यू डूइंग इट. मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन हुई है देख के कल.
क्योंकि बाप को भी शहर की हवा लगी हुई है एंड ही इज आल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट हिज ऑब्जेक्टिव्स आई थिंक, वरना तो वो शादी नहीं करते ना वहां की, उनको वो कह रहे थे कि मेरी तो यहाँ से मेंटल कोई नहीं, इसके साथ मर्दों के लिए कनेक्शन। रूल डिफरेंट होते हैं, औरतों के लिए रूल्स डिफरेंट है जो यहाँ पे हाँ भी है। उनको पता है कि उनकी बेटी को गद्दी संभालनी है बादशाह बेगम की, वो शादी नहीं कर सकती। तो आप बख्तियार को यस, क्यों बार बार एंटरटेन करें? यू नो दैट शी लव्स हिम, शी इज इंटरेस्टेड लेकिन इन। उन्होंने तो अब ये कहा हुआ है कि बख्तियार रोशन आरा का फ्रेंड है, सो आई थिंक ही इज कन्विंस्ड दैट शी इज सो मेंटली स्ट्रांग जहां आरा कि शी विल नॉट डू इट। मुझे ये लग रहा नहीं, आई है, डोंट थिंक फिर सो। कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, चलो ये यही कॉन्वर्सेशन आके। नहीं, तो उसके लिए उसको बाप के साथ हाँ, गुफ्तगू करते हुए नहीं दिखाते, शामिर बुला लेता या वो खुद आ जाता, खत्म बात। लेकिन जो गुफ्तगू बाप ने बर्थडे वाले दिन की थी, उससे तो डायरी लिख रही होती है, बहुत क्लियरली यस, बाप ने बोला था दैट आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड दैट यू स्टिल हैव हार्ट एंड यू फीलिंग फॉर हिम। तो बाप न्यू या वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। खैर चले, वो सही है। or कैसे maybe the Bab wants a change, maybe the Bab wants a change to come Let's see about, क्या होता है, यही तो चाह रहे हैं या हाँ हाँ। बट we'll शाहजेब क्या see। गेम खेल रहा है? व्हाट इज शाहजेब ट्राइंग टू डू? उसने बुला तो लिया है, क्यों बुला लिया है? क्योंकि वो कैसर से नहीं, बस वो चाहता है कैसर के पास ना जाए गद्दी। हाँ, अभी तो उसने इमीडिएट डेंजर देखा, उसने कहा कि कैसर क्या तो बेटी पैदा, अपेरेंटली बेटी पैदा हो गई है तो यहाँ तो चली जाएगी, तो एटलीस्ट ये मेरे खानदान में मेरे भाई बहन और मेरे बाप को तो उनको तो बुलाना मैं, एंड देन उसके अंदर कुछ होप होगी कि वो मुझे शायद कर दें। हाँ। आई डोंट नो व्हाट, तो एटलीस्ट इट विल रिमेन विद इन द फैमिली, ही वांट्स के वहां रहे कुछ और, उसकी मतलब बिटवीन द टू दिस इज द लेसर ऑफ द टू इवल्स आई थिंक फॉर हिम। आई वुड लाइक टू सी अगर कोई बैकग्राउंड दिखाएं कि इनके यहाँ गद्दी औरत को क्यों जाती है। डू यू रिमेम्बर कुछ दिखाया है? मुझे नहीं याद आ रहा कि ऐसा कुछ बैकग्राउंड की एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है कि इस जगह पे गद्दी जो है वो लड़की के पास ही क्यों जा रही है? व्हाई नॉट या शाहजेब? इज इट द फर्स्ट बॉर्न मे बी, एंड फर्स्ट बॉर्न अगर नहीं नहीं लड़की है नहीं तो नहीं नहीं, फर्स्ट बॉर्न नहीं, ऐसे। लड़की है। लड़की है, हाँ, बिकॉज ओके, कैसे बस कॉन्स्टेंटली लाइक कि लड़की होनी चाहिए, राइट? हाँ बेटी दैट्स ट्रू, बेटी, या इट वाज हाँ, नॉट अबाउट दैट। वो तो फिर शाहजेब हो जाएगा फर्स्ट बॉर्न, सिंपल। फिर तो या मसला ही नहीं है। वो तो हाँ फुप्पो है दैट्स ना, ट्रू, वो तो फुप्पो है बादशाह बेगम। वो खत्म हो, वो हटेगी तो बादशाह ये आ जाएगा, विच इज या नॉट, इट्स ये शाहजेब इज ओल्डर देन जहानारा, या यस, आई थिंक सो। या if that is the case then yes, हाँ मुझे नहीं पता, I don't know so I can't answer that, so तो आई वुड लाइक टू अगर नो। आपने देखा और if you missed something तो हमें बता या दें। बट आई थिंक, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन ऐसी दी थी। सो डू, आई होप दे विल शो आगे कि औरत ही क्यों होना पड़ती है। ठीक है जी। ए मुश्ताक, ए मुश्तिखाक जो है ना वो लाइक 10 ड्रामों के बराबर है जितने इश्यूज इसके अंदर डिस्कस हो सकते हैं, सो या गो अहेड, यू स्टार्ट। I was disappointed, I was sad to see कि दुआ को मारने की हुआ है। I hope दुआ recovers. इंटरेस्टिंग था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि दुआ को गोली लगेगी या दुआ मारेगी। जब तक मैंने प्रोमो नहीं देखा था, आई एक्चुअली क्राइड, मुझे बहुत दुख हुआ। आई थिंक मुझे दुआ से अटैचमेंट हो गई है उसके कैरेक्टर से। और मैं एक्चुअली मैं लोग कहते हैं ड्रामे को सीरियसली लेते हैं, मैं शायद सीरियस लेती हूँ। आई हैव एक्चुअली बीन थिंकिंग शाजिया कि वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज करी थी कि उसको उस शख्स से मोहब्बत थी, बट उसने अल्लाह के लिए उस शख्स को जाने दिया। और फिर जब वो उसके करीब पहुंच गई तो उसको गोली लग गई, तो उसका जर्नी जो था, मेरे पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे दिल के करीब था। तो मुझे एक्चुअली बहुत कल फील हुआ जब वो, मैंने कल देखी थी एपिसोड, जब दुआ को गोली लग जाती है। आई फेल्ट, आई डोंट नो आगे जाके क्या दिखाएंगे, बट मैंने सोचा दुआ का इस सब में क्या कसूर था। चले, अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अल्लाह, और आई एम नॉट, आई मीन आई डोंट मीन टू, ये रियल केस तो है भी नहीं एक्चुअली, आई कैन टॉक अबाउट इट, बट सही है, मुस्तजाब को सबक सिखाना था, मुस्तजाब को वो करना था। बट अगर दुआ सरवाइव नहीं की तो दुआ का क्या कसूर था? दुआ को, हाँ ये लोग कह सकते हैं उसको अल्लाह जन्नत में और भी देगा, बट आई वुड हैव लाइक्ड हर टू सी मुस्तजाब के साथ थोड़ा टाइम, मे बी, बिकॉज या आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड। Dua is not going to die first of all, because वो उसने मेरी आगे खासी जाके है। उसने कसम ली है अल्लाह मियां से कि अगर ये जिंदा रहेगी तो फिर मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जैसे उसने दयान की कसम ली थी कि अगर वो, आई थिंक दैट इज अ प्रोमो, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैंने वही जल्दी में देखा था लेकिन मुझे ये समझ आया था कि वो दुआ ये मांग रहा है। एंड क्योंकि दयान का भी उसने यही कहा था कि अगर दयान बच जाएगा तो फिर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, तो ये दोनों अल्लाह मियां के ऊपर कंडीशंस लगा रहे हैं कि आप ये कर दें तो ये हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक शी, आई थिंक शी विल लिव, एंड आई थिंक फिर ये लोग इमाम साहब के पास जाएंगे टू फाइंड अ हल, बिकॉज इन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है, क्योंकि तकी साहब तो बेचारे वैसे ही बैक ऑफ हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जो देख रहा हूँ मुस्तजाब को कि ये कितना गिड़गिड़ा के रो रहा है इसके लिए ओवर द पास्ट फ्यू डेज, सो मैंने हथियार डाल दिए अपने। आई डू वांट टू पॉइंट आउट दैट आई वाज हैप्पी टू सी कि दुआ की एक जर्नी उन्होंने अब दिखाई है, क्योंकि उसने दयान से आगू किया। उसने कहा कि अगर इंसान जबान से अपने आप
को मुसलमान कहता है, जो पहली दुआ नहीं कह रही थी. दुआ was saying कि नहीं तुम ये करो ये करो ये करो. दुआ was becoming the judge for him on whether he is a good Muslim or not. So, and I really wanted to see that, and I hope they show that in other ways. It also raised a question in my mind, Rabia, कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, which is I think good, तो फिर आप उनको थोड़ा सा, I'm not sure if I want to say, एक ज्यादा एक लीवे दे देते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं समझने की, या आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं, विच इज गुड. क्योंकि जब तक वो मोहब्बत नहीं करती थी, शी वॉज वेरी क्लियर कि तुम ये करोगे ये करोगे ये करोगे तो दिस रिलेशनशिप विल बी वैलिड. लेकिन अब शी इज डिसाइडेड टू. तुम कब की बात कर रही हो जब वो मोहब्बत नहीं करती थी? जब शादी हुई भी थी उनकी, जब ईद का दिन था, वो कह रही थी कि तुम नमाज पढ़ने जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो. I felt उस वक्त she was not really, she didn't, if she was in love, she didn't realize it. Maybe now she realizes. No, of course she was in love. Of course she was in. But that dua and this dua is different now. Okay, वो हमेशा से उससे मोहब्बत में थी, और उसने तभी डिस्पाइट के, जब दयान ने शुरू में, ये बहुत शुरू की बात है, दयान ने कहा था मैंने उसका एक रूप देखा है, आई डोंट थिंक कि दुआ शुड मैरी हिम, लेकिन दुआ चूजेस टू मैरी हर, दयान एंड मुस्तजाब एंड एवरीबॉडी गिव्स इन. ये पहले वो मोहब्बत में ही उसने शादी की थी, शी वाज अट्रैक्टेड टू हिम, और उसके बाद भी उससे उसकी शादी थी और मोहब्बत थी उसकी. और जो उसने ईद पे बोला था, आई ऑलवेज से कि वो नेचुरल था, उस पे वो उसको जज या वो नहीं करी थी, एक नॉर्मल रिएक्शन था, वो किसी भी बीवी का हो सकता है. अब नमाज के लिए क्यों नहीं जा रहे? अब कमिंग बैक टू नाउ, आई फील व्हाट वाज हैपनिंग. बट नमाज के लिए क्यों नहीं जा रहे? भी शी हैड पुट हर फुट डाउन एंड शी हैड सेड कि अगर आप नहीं जाएंगी तो हमारा रिलेशनशिप, he was doubting, because she was doubting her she had already heard things about him ना, तो वो कर रही थी कि ठीक है तुम थोड़ा सा तो चांस दो, तुम पहले नहीं जाते तो अब चले जाओ, तुम प्रूव करो कि तुम बाकी किसी तरीके से तो इस्लाम में बिलीव करते हो. बट कमिंग बैक टू नाउ, व्हाट इज हैपनिंग वाज इन माय माइंड, वो उसको क्वेश्चन नहीं कर रही थी, वो देख रही थी कि ये कर रहा है, बट शी वाज लाइक कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती. और शायद उसके जहन में शक था, लेकिन उसने कॉन्स्टेंटली उसको करते हुए देखा, तो फिर ऑफ कोर्स हाउ कैन यू टेल कि किसी के दिल में क्या है या नहीं है. एंड अब उसने मोहब्बत में गिव अप कर ही दिया होगा जब उसने देखा कि वो इतनी, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली उसे कॉल कर रहा था और उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था. फिर वो उसने देखा वो इमाम साहब के पास भी तो क्या था. सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक इनफ टू कन्विंस हर कि मे बी ही इज राइट, मे बी ही इज ट्रू. एंड वो पहले भी उसके अकीदे को, अभी नहीं, इस दौरान उसके अकीदे को इतना क्वेश्चन नहीं कर रही थी जितना वो ये कह रही थी कि नहीं, मैं और आप साथ नहीं हो सकते, अगर आपने चेंज कर लिया तो आपने अल्लाह के लिए चेंज किया है, आप अल्लाह के लिए वो करें. शी वाज नॉट यू आर लाइंग. ये कभी नहीं बोल, मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने मुस्तजाब को बोला था कि आप झूठ बोल रहे हैं, यू नो, बाकी सब कह रहे थे. तो अब फाइनली उसने दयान से बात बोली. लेकिन मुझे आई वुड हैव लाइक टू सी, अब जब तुम ये बात बोल रही हो कि वो कह रहा है प्रोमो में, मैंने प्रोमो नहीं देखा, कि अगर वो जिंदा रह गई तो मैं नहीं जाऊंगा. अगेन मुझे, आई रियली विश कि ऐसा नहीं दिखाएं. मुझे इससे भी, अभी भी जब ये था, जब वो होती है तब भी मुझे थोड़ा सा मुझे इतना 100% एग्री नहीं थी. हम पॉजिटिविटी भी तो दिखा सकते हैं, हम ये भी तो दिखा सकते हैं कि क्योंकि अल्लाह उसको वापस ले आता है, तो ये मुस्तजाब के लिए अल्लाह पे यकीन करने का जरिया था, यू नो, कि ओ अल्लाह, there is somebody who is listening to me. हम ये क्यों दिखाते हैं कि दुख के जरिए या एक आजमाइश के जरिए आप अल्लाह को, एक आजमाइश से होके पॉजिटिव तरीके से भी तो कर सकते हैं ना. फॉर मी दैट वुड हैव बीन अ बिगर साइन ऑफ अल्लाह बीइंग देयर, दैट कि वो मौत के मुंह से वापस आई क्योंकि आपने दुआ मांगी और आपने अल्लाह पे यकीन किया, इसलिए वो वापस आई, इसलिए आपको अल्लाह की एग्जिस्टेंस पे यकीन आ गया. मेरा And ये I have a problem with people अल्लाह मियां से constantly एक condition रखना जो है ना, मुझे देखिए सबकी दुआ फर्क होती है, so I don't want to judge, और जिसको जो दुआ करनी होती है वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप वो verbally बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि I feel that आप conditions ना रखें तो बेहतर है, आप कहीं जो भी बेहतरी हो. नहीं, आप ये कह सकते हैं अल्लाह मेरी डेस्परेटली दुआ मांगे कि अल्लाह बस इसको मुझे दे दे, मुझे वापस कर दे, मैं तेरे ऊपर यकीन करता हूँ, मैं तेरी एग्जिस्टेंस पे यकीन करता हूँ. ओनली यू कैन से दैट, यू नो, ओनली यू कैन ब्रिंग हर बैक टू लाइफ बिकॉज यू आर अल्लाह एंड आई बिलीव इन यू, सो प्लीज सेंड हर बैक टू मी, यू नो. ये बोलता वो और ये बोल सकता है. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. इट्स इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, बट आई विल बी वेरी सैड अगर दोनों का, मतलब हम बहुत ज्यादा दुख दिखाते हैं, हम बहुत ज्यादा चैलेंजेस दिखाते हैं. वी नीड टू गिव होप टू पीपल, वी नीड टू गिव हैप्पीनेस टू पीपल, आई फील. सो लेट्स सी क्या होता है. मुझे वो सीन कैसा लगा जब पूरी गोली लगती है और वो रो रहा होता है मुस्तजाब, और फिर अंदर मस्जिद में भी जाके जो सारी उसकी बात होती है, गुफ्तगू होती है. So that scene I think was very naturally done for me. I think क्योंकि वो जो शुरू होता है जिस तरह, जब वो एकदम से कहती है कि क्या हुआ, बिकॉज इसी तरह होता है एक्चुअली.
आपको बिल्कुल खबर नहीं होती कि एकदम से कुछ होने वाला है, यू डोंट रियलाइज कि क्या हो रहा है, तो वो सही था। आई वुड हैव लाइक टू सी हिम गोइंग टू द हॉस्पिटल विथ हर, लेकिन आई थिंक वो बिल्कुल अपने होश खो बैठा था जब वो अंदर जाता है, वो बात करता है, जो वो बात करता है उस पे यू कैन शेड मोर लाइट, बट एक पार्ट पे मैं थोड़ा सा आई फेल्ट, मुझे कुछ वो हुआ कि उसने कहा कि बाहर जो लोग थे उन्होंने मुझसे कहा और उन्होंने मुझे, they made me feel bad and they made me feel ashamed, and I just feel it's not fair to push stereotypes like this, Rabia, कि जो लोग बाहर जाते हैं वो अल्लाह मियाँ से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको बाहर के लोग तंग करते हैं। Let me tell you, as a mother whose children are living abroad and studying abroad and practice their faith abroad, कि बाहर जो भी वेस्टर्नर्स होते हैं वो बहुत आपको encourage करते हैं, respect करते हैं, and it's very important to change this narrative now. This is 2022. Also, a lot of children who are atheists or who doubt the existence of God happen in Pakistan too. They are living amongst us in a society where हम सब नमाजें पढ़ रहे होते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं, बाहर नहीं होते, and it also invalidates a lot of people जो बाहर रह रहे हैं, young बच्चे and बड़े लोग जो बहुत पेन से अपना मजहब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, so that narrative needs to change. So I wasn't happy. I completely agree with you. मुझे भी समझ नहीं आई कि ये narrative background क्यों देना पड़ा, दो चीजों पे। एक तुमने जो बात की बिल्कुल मैंने भी इसी को उठाना था। There was no need for that. It's a simple process. जब लड़के लड़कियां जवान होते हैं या 19-18 पे होते हैं, a lot of them go through this. आजकल की दुनिया ऐसी है कि आप इतने डिस्ट्रैक्ट होते हैं और थोड़ी सी चीज भी आपकी नेगेटिव हो जाए तो आप कहते हैं अल्लाह तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसने मेरे साथ बुरा क्यों कर दिया, नंबर नहीं आया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, ये लड़की नहीं मिली, ये जॉब नहीं मिली। रोल आता है माँ बाप का और अपब्रिंगिंग का। दैट इज वेयर, एंड आपने शुरू से दिखाया कि उसकी माँ जो है वो दुआ की तरफ देख रही है कि तुम मेरे बेटे को बिल्कुल, आपने घर में उसको दिया ही नहीं। शी हैज सो मेनी टाइम्स सेड इट हरसेल्फ कि मैं अपने बेटे को तवज्जो नहीं दे सकी जो मुझे देनी चाहिए थी। दीनी बात तो छोड़ो, वो तो तवज्जो की बात करती थी। सो मुझे भी नहीं समझ आई कि व्हाई, एंड दे डिड नॉट हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल, शाजिया, जस्ट वो निकल जाते हैं जिंदगी में इधर उधर और उनका बिलीफ अल्लाह से निकल जाता है। तो वो फिर सेकंड बात मुझे ये लगी जब वो आता है तो कहता है कि मेरे दिल में जो पता नहीं था वो दुआ की वजह से नहीं, वो तेरी वजह से था एंड ऑल दैट। वो भी मुझे समझ नहीं है क्योंकि तुम तो उस वक्त से दुआ की तरफ भाग रहे थे और तुम तो फिर आप एक लॉजिकल वो बोलते ना कि भाई एक, आई वुड नॉट सो लॉजिकल, बट एक थोड़ा जरा ज्यादा बेहतर सेंस समझ आती है कि वो कहता कि अब मुझे रियलाइज हुआ है कि आप कितने कि देयर इज अ पावर हु इज मोर पावरफुल देन मी, देयर इज समबडी हु इज देयर जो मेरे से ज्यादा जो एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं डिनायल में था। एंड यू नो इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन वो लेकर आता, क्योंकि भाग तो वो दुआ के पास रहा था और चाहिए तो उसको दुआ ही थी। वो अल्लाह के लिए तो कुछ नहीं उसने सच ढूंढने की, क्योंकि आपने दिखाया ही नहीं कि वो अल्लाह को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने बीच में भी रिव्यू में की थी बात शाजिया कि दे कुड हैव बीच में जब वो बिल्कुल बाहर आउट हुआ था कि वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करता, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ ऐसा, बट यू डिडंट शो दैट स्ट्रगल ऑफ हिम। तो मुझे इस कॉन्वर्सेशन से भी थोड़ा सा इशू था। एंड आई फेल्ट कि वो जो सीन थे गाड़ी वाले वो थोड़ी वीकली executed थे। I think we have seen better performance from Feroz Khan. I would have liked to see a much powerful, मुझे वो नहीं, मुझे बहुत बहुत वीक लगी। मुझे अंदर का रोना ज्यादा बेहतर लगा जो मस्जिद में वो रो रहे थे when he's crying and हाँ, अंदर का रोना was better, लेकिन you are right, और मैं बिल्कुल यही सोचती थी कि जरा आप उस पे डायलॉग्स कम कर सकते थे। You could have actually just shown him suffering and trying to understand, comprehend कि ये क्यों हुआ है। But yeah, they wanted to show that, उसमें हम कम कर सकते थे। Another thing, I'm not sure how to say it, but दुआ का जो हम इश्क दिखा रहे हैं and then they will or they will not get together, थोड़ा सा अगेन इम्प्रैक्टिकल काइंड ऑफ जो मैड काइंड ऑफ लव जो हम दिखाते हैं। एंड क्योंकि वी आर सेइंग नाउ कि जो भी मुस्तजाब की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी वो सब इसलिए थी क्योंकि वो अल्लाह मियां से दूर थे। सो आई एंड व्हिच इज व्हाई हर फादर दुआ वांटेड टू कीप हर अवे, क्योंकि वो कह रहा था बहुत अच्छी बात है दिन के करीब आ गया, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज ही फियर्स अबाउट द अदर थिंग्स, द अदर चेकलिस्ट व्हिच आर नॉट देयर फॉर मुस्तजाब। एंड ये अब हम दिखा रहे हैं कि ठीक है लड़कियां जो हैं वो माँ बाप की बात नहीं सुने, आई मीन प्रैक्टिकल बात नहीं सुने, एंड जाके मैंने पहले भी तुमसे डिसएग्री किया था। Dua had not seen that side of him. Dua has not seen him जो दयान ने देखा वो बदतमीज with her family,
वो He बहुत has been husband होते हैं, outright वो तो नॉर्मल हस्बैंड्स भी होते हैं, मूड ऑफ है तो बट नहीं एक्सेप्ट करना। क्या बीवी होगी अगर बदतमीज तो क्या हस्बैंड that's एक्सेप्ट a करेगा? separate conversation, that's a separate conversation. हाँ, All I'm saying मियाँ is तो that घर वापस भेज देगा आपको। नहीं, ये एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है, हाँ, बट आई एम सेइंग कि ये रूड होना जो है वो एक आम नॉर्मल इंसान भी होता है, क्योंकि उस वक्त उसका मूड खराब होता है और उसको अपने ससुराल की, मतलब ससुराल पे वो आराम से दिखा सकता है एटीट्यूड, तो वो दिखा सकता है, बीवी पे आराम से एटीट्यूड दिखा सकता है, तो बहुत से मर्द ये करते हैं। सो ये एक डिफरेंट चीज है। उन्होंने उस तेजाब को जिस तरीके से हमें, जिस तरीके से वो निम्रा के शिजा के कैरेक्टर के साथ बिहेव कर रहा है, जिस तरीके जो बातें उस शिजा ने दायान, वो सब चीजें हमें थर्ड पार्टी से ऊपर से नजर आ रही हैं। दुआ डजंट नो ऑल ऑफ दिस, इसलिए दुआ बेफिक्र होकर उसके साथ जाती है, इसीलिए दुआ अभी तो कह रही हूँ कि the brother and the father were valid in stopping her. right, they did not tell her that. नहीं, how are they valid? अगर आप मुझे आके बोल रहे हैं भाई मैं उस बंदे के साथ रहती हूँ 24 घंटे, मैंने उस बंदे की में ऐसी कोई बात नहीं देखी, who are you to come and tell me this? How can I believe? जितना देखा है, जितना उन्होंने देखा है, that is नहीं तो enough. फिर आप प्रूफ करें ना। देखिए दिस इज अनफेयर। एक लड़की जिसका मियाँ है वो मियाँ के साथ रहती है, उसने ऐसी कोई चीज नहीं ऑब्जर्व की, उसके सामने वो ऐसा नहीं है, भाई और बाप ने देख लिया, तो फिर भाई बाप सबूत लेकर आए उसको कन्विंस करने के लिए। ये तो जब डिवोर्स ले लिए ना, तो उसका कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है कि अभी ले लिया, अभी मैं तो कह रही हूँ तो फिर टाइम लैप्स करो, 1 साल 2 साल इंतजार करो। काफी महीने हो चुके हैं, वो वापस आ रहा है, उसने बिलीव कर लिया उसके लिए, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर उसकी रीजन फॉर टेकिंग अ डाइवोर्स वाज दैट ही डज नॉट बिलीव इन अल्लाह। The day he changed and he proved that I do believe in Allah, उसने उसको चांस दिया, वो वापस उसके पास जाने के लिए तैयार है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मसला होना चाहिए। Why do they need another? मुझे तो बड़ी अनस्टेबल लग रही थी, दुआ डिप्रेशन में चली गई थी, so I personally think exactly, that डिप्रेशन में चली गई थी बिकॉज वो उससे मोहब्बत करती है, उसको वो चीज नहीं मिल रही थी, और इधर आप वो उसकी मैड काइंड ऑफ लव ही हुआ ना, क्योंकि आप अपनी फैमिली का बर्ताव नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे इस आदमी से इश्क है तो उसका अच्छा बुरा मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वो अल्लाह मियां की तरफ सिर्फ अपने आप का अपना रुझान कर दे, चाहे वो मेरे भाई से बदतमीजी करे, मेरे अम्मा अब्बा से बदतमीजी करे, इट्स ओके। तो उसके अम्मा अब्बा से बदतमीजी नहीं की थी, उसने सिर्फ भाई के साथ बदतमीजी की थी, एंड अब वो मेरी और तुम्हारी बहस कंटिन्यूअसली चली जाएगी। He did what any man would do in normal conditions, so he didn't do anything that would raise वो दुआ के साथ बहुत मोहब्बत से और बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था, और दुआ एक बीवी की तरह मोहब्बत करती है, बड़ा मुश्किल है उसके लिए इस चीज से निकलना। Okay, I think there is nothing more that we ताबीन you wanted to talk about Dayan. हाँ, ताबीन का तुम्हें क्या कहना है? नहीं, do you think ताबीन ने सही किया कि वो छोड़ के जा रही होती है? छोड़ के नहीं, उसको कहना चाहिए था कि अब मैं अभी अपनी बेटे के साथ जा रही हूँ, मैं आ जाऊंगी वापस। तो वो यही कहती है कि मैं इस वक्त नहीं रह सकती। I think that's okay. That's fine. Yeah. And उसके लिए भी तो कितना शौक था उस वक्त, she didn't know, she had supported her brother in front of the parents. तो वो तो हमें दायान की बात डिस्कस करनी थी कि मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, तुम जाओ। तो इसका ये मतलब है कि अगर दुआ चली जाती बगैर किसी को बताए या बगैर कहे या एक नोट लिख के चली जाती, would we have said कि वो घर से भागी है, उसको नहीं करना चाहिए था? We would have said that. क्योंकि उसका भाई और उसके अब्बा उसको इजाजत नहीं देते और कहते कि नहीं, this is not right, but she did it. So then are we wrong in saying that? Are we wrong in judging her? I would have, okay, मेरा पहले आप कहीं शादिया, good question शादिया, very good question. I think अगर वो चली जाती, now I'm rethinking what I said, अगर वो चली जाती छोड़ के, तो मैं उससे कहती वो घर से नहीं भागी, क्योंकि वो अपने शौहर के पास ही गई, वो एक इंसान के पास गई जिसको वो ऑलरेडी जानती थी। It's not somebody who she didn't know, and उसके पास valid reason था for believing him, so I would have not said कि वो घर से भागी है, number 1. Number 2, I would have liked कि अगर जाना था तो या तो, मुझे ये लगता है लड़कियों को अपने अंदर और हिम्मत पैदा करनी चाहिए, वो एजुकेटेड लोग हैं, वो उसको मार पीट के नहीं करते, तो she should have said it and walked out in front of all of them. This is one thing that I would have liked her to say. Instead कि वो चोरी छुपे निकलती, हमें ये बिल्ट अप, अगर वो लेटर छोड़ देती, लेटर छोड़ के चली जाती। मैं लेटर छोड़ने की हिस्से में नहीं हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि we need to build up this, कि लड़कियों को जिस बात पे आप सही हैं, जो आपका राइट है, उसको एक्सरसाइज करना सीखिए, उसको एक्सरसाइज कराने की कोशिश कीजिए। जब तक दूसरी पार्टी को आदत नहीं होगी, ये चीजें नहीं चेंज होंगी। तो आई वुड हैव लाइक्ड हर टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड गो एंड डू दिस, और माँ बाप को हम दिखाते कि वो खुश नहीं है लेकिन वो एक्सेप्ट करें। तीसरा ऑप्शन, एक और चौथा या तीसरा जो भी है, वो होता है कि चली जाती फिर फोन करके बता देती। लेटर आई वुड नॉट हैव लेफ्ट कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ, इमाम साहब के पास पहुंच के फोन करती उनके सामने। What I'm trying to say and do is to do things in a way
जो बेवकूफाना ना लगे लड़कियों पे, अपने एक्शंस को वैलिडेट करें, अपने एक्शंस को सपोर्ट करें विद लॉजिकल एंड वाइज डिसीजंस और वाइज सपोर्ट, ताकि कोई कहीं भी आप फिसले तो लोग एकदम से ये नहीं बोले कि देखा गलत किया, देखा ये गलत किया, ओके, मे बी हमने उनकी फैमिली जब इतनी क्लोज थी, हमने कोई एक डायलॉग नहीं दिखाया जिसमें दुआ बैठ के दयान से अपने अब्बा से और अम्मा से तीनों से बात करती और कहती आई नो कि आपके ये खदशात हैं कि ये होगा, लेकिन मैं फिर भी ये चाहती हूँ एंड मुझे भी अपने दिमाग में क्या करनी है, तो व्हाई डोंट यू कम विद मी टू द इमाम साहब एंड लेट्स टॉक इट आउट ओवर देयर, क्योंकि आप एक साइड पे हैं और मैं दूसरे साइड पे बैठी हूँ। एंड तो में ये दयान से किया, एंड में दयान से किया, लेकिन उससे पहले नहीं किया उसने। हाँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल ये और लड़कियों के लिए भी होता जो अपने माँ बाप से लड़ रही होती है या आर्ग्यूमेंट हो रही होती है कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है, और माँ बाप कह रहे होते हैं नो ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन गुड। चलें जी, दोबारा जी, फुप्पो की प्लानिंग कामयाब होने वाली है। अगले और माहिर, अगले प्रोमो को देख के तो मुझे दुख हो गया, बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, आई फील बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। और माहिर ने गूगली फेंक दिया आपके ऊपर, राबिया आपको समझ नहीं आ रहा कि माहिर जो है वो उनके दिल में क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं। आई जस्ट फील कि माहिर का कैरेक्टर बड़ी आई डोंट नो इंटेलिजेंटली इंटरेस्टिंगली, मैं क्या बोलूं, बिकॉज एक साइड पे आप हमें माहिर के बारे में बड़ी उस तरह की वाइब्स देते हैं, then you present him as the savior, the फरिश्ता, the best guy, and I'm like कौन सा सच है भाई। फिर मैं ये भी सोचूं कि हाँ हो सकता है कि आई डोंट नो, शायद मैं अब अपनी थॉट्स को, जब मैं लिख रही थी पोस्ट तब भी मैं यही सोच रही थी कि क्या जरूरी है कि एक इंसान जो किसी को धोखा देके उसकी जायदाद अपनाने की कोशिश कर रहा है वो किसी को हरासमेंट से ना बचाए। आई डोंट नो, क्या सारी बैड क्वालिटी साथ होती हैं, या यू कैन गिव धोखा टू समबडी लेकिन आप किसी की इज्जत बचा लें। ये सब सवाल मेरे जहन में चल रहे हैं। आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज व्हाट माहिर इज डूइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियरली उन्होंने दिखाया है कि माहिर की इंटेंशन, जब उसने वो कॉन्वर्सेशन सुन ली थी मेहरू की अपनी दोस्त के हस्बैंड के साथ, वो तपा था और उसने कहा था कि मैं अपना ग्राउंड नहीं निकलने दूंगा, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ये सब मेरे पास आए। और उसने हॉस्पिटल में भी अपने दोस्त को बोला कि वो ताबूत में एक आखिरी कील डालनी थी, वो तो गोली चल गई, और क्या सही टाइम पे गोली चली। सो दे मेड इट वेरी क्लियर टू अस दैट हिज इंटेंशंस are to get control of the जायदाद and of the business and make sure कि वो सब कुछ और महरूज उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, महरूज को निकालो। I would have liked it कि जिस तरह उन्होंने पहले दिखाया था ना, जिसे तुम कोट कर रही हो कि वो ये सोच रहा था और उसने अपने दोस्त से भी, बाबर से भी कहा था, वो अभी भी ये दिखाते कि he is still thinking and there are shades of grey and वो अच्छी बातें भी सोच रहा है and maybe he is also trying to put the two together, the negative, the anger that he has कि मेरू ने कैसी बात करी थी उसके बारे में, and then the positives that he's feeling, क्योंकि वो वाकई बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहा है। क्योंकि ये हमारे दिमाग में भी अब कंफ्यूजन हो गया है, राइट, स्पेशली आफ्टर द लास्ट एपिसोड, तो वो हमारे लिए भी क्लियर करता और ये दिखाता कि कैरेक्टर भी कश्मकश में है अपने दिमाग में। Okay, so I feel कि शुरू से ना मेहर in order to get this angle of manipulation and all that, उन्होंने ना माहिर का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बड़ा मुझे डीप लगता है। मैं जब तुम्हारी बात भी सोच ली और मैं सुन ली और मैंने खुद भी सोचा है, देखो शुरू में भी उसने ना, जब पहली बार वो डिनर पे बाहर जाते हैं तो उसने एक जुमला बोला था जिसपे मैंने बोला था कि उसने कहा आप मेरे लिए वो हैं जो मेरे पास कभी नहीं था। तो and actually they are playing on the महरूमी of माहिर। वो शानू की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें उसको अपनी बहन नजर आती है जो बहनें उसके कभी साथ नहीं देती, ठीक है। मेहरू भी वो मोहब्बत है और उसको ये यकीन था मेहरू तो कहीं जा नहीं सकती, मेहरू विल नॉट लीव हिम बिकॉज मेहरू के पास और कोई नहीं है, तो इसलिए उसको धचका लगा। जब आई विश दैट इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन दे कुड हैव शोन के ये सब एंगल्स उसकी पर्सनालिटी की जो महरूमियां हैं, ये खाली डब्बे हैं जो ये शादी, ये रिश्ता फुलफिल कर रहा है, और इसी वजह से वो हर्ट हो रहा है और इसी वजह से वो ये कह रहा है कि नहीं मैं मेहरू को अपने आदी बना लूंगा, इंस्टेड के नहीं मैं दौलत ले लूंगा और ये कर लूंगा। या फिर इस एंगल को थोड़ा और डीप करके और ज्यादा अच्छे तरीके से ये दिखाते, क्योंकि वो ये दिखाते नहीं है प्रॉपर तरीके से। वो दिखा तो रहे हैं कि वो अपने माँ बाप को मिस कर रहा है, बट इन डायलॉग्स, इन कॉन्वर्सेशन, जैसे तुम भी बोल रही हो, आई विश दे वुड रिफ्लेक्ट दैट ही, एंड which is something very realistic, शाजिया। a lot of people जो उनकी जिंदगी में महरूमियां होती हैं, बहुत सी छोटी उम्र की औरतें जो उनको बाप से, भाई से प्यार नहीं मिला होता, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन द रॉन्ग सेंस, वो एक बड़ी उम्र के मर्द से मोहब्बत में इसीलिए होती है क्योंकि वो उनको एक मोहब्बत की महरूमी है जो उनको वहां से मिलती है। तो इधर भी ये एंगल प्ले किया जा सकता था और बड़ा अच्छा चल जाता। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी ना
स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूशन में ये कमी रहेगी, इसीलिए हम इतने कंफ्यूज रहे। इसीलिए माहिर अगर कोई अच्छी चीज भी कर रहा है तो हम उसको शक से देख रहे हैं, वी जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट हिम, यू नो। एंड उसकी, और अब उसकी महरूमी को कितना थोड़ा अच्छा दिखाया है कि वो कहता कुछ है लेकिन दिल में उसके है कि बाप बीमार है, यू नो। एंड में भी वो घबराया वाला बैठता है बेड पे। तो आई थिंक कि जो पहले 2-4 एपिसोड थे ना वो बड़ी जरूरी थे टू ले द ग्राउंड वर्क ऑन माहिर, जो उन्होंने इन अ वे अच्छी तरह किया था। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लिप हुए, क्योंकि माहिर में 420 थी, लेकिन माहिर का दिल हमेशा साफ था, अच्छा दिल था उसका, लेकिन हमेशा people had let him down. So if you look at these 3 things and then you connect it with what happened with him and Mehru, कि Mehru let him down because of what he heard and he never expected to hear that from Mehru. तो फिर उसकी 420 जो है वो सरफेस पर आई, जो वो समझ रहा था कि उसने अब रख दिया बंद करके किसी डब्बे में, उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी because Mehru is going to be there. And again, he's ambitious, he's a young man, he wants to do something. So I think all that is playing on him, and agar wo thoda sa background thoughts rakhte, for me it would have been clearer कि he is also going through a journey and he's trying to find his place. That's what I'm saying. And again उसकी वही जो रोमांस की एंगल वाली वो भी डाल देते और एक बातचीत होती है, वो उसको बोलता है, यू नो, लाइक क्लियरली उनको ये जुमला जो बोला था ना वो है जो मेरे पास, उसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। और इस तरह की और बातें बोलते हैं जिससे दिखाते कि मेहरू, एंड ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता बन जाता है कि वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में किसी कमी को पूरा कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट कि दे जस्ट कम अराउंड ईच अदर। और जो बहुत से लोगों को आइडियाज देता कि यस हमारी जिंदगी की ये महरूमी इस तरह का मर्द या इस तरह की औरत पूरी कर सकता है, यू नो। सो ड्रामा वुड हैव रियली done justice to the main purpose, you know. I think after our entire discussion, what the drama is missing is a closer bond and more communication between Mehru and Mahir. जो बहुत खूबसूरत एक relationship बन सकती थी, जिसमें they are really open to each other because she will be more mature than him and he will have a fresher outlook. And जो उन्होंने शुरू में दिखाया जब वो दूसरे को advice दे रहे थे पार्क में and when they went out for breakfast also, और फिर कहीं जाके जब वो मियाँ बीवी बने तो वो टूट गया, और वो नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। जैसे अभी भी आई फील कि मेहरू शुड हैव टेकन हिम जबरदस्ती फॉर टू हिज फादर। मतलब ये एक रिलेशनशिप होती है ना, तो उसके अगर आप एक छोटी उम्र की लड़की और बड़ी उम्र का मर्द लेते हैं तो आप हमेशा ये दिखाते हो, और ये है भी कि इन 90% ऑफ द केसेस कि मेच्योरिटी मर्द की ज्यादा होती है, ही हैंडल्स दिस गर्ल बेटर बिकॉज वो उससे ज्यादा मेच्योर। आप यही एंगल थोड़ा सा इधर भी दिखा सकते थे, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप। लेकिन उनका रोमांस नहीं दिखाना, उनका एक दूसरे से केमिस्ट्री दिखाना, वो सेंस नहीं समझ आती। वो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है उस औरत का, एंड इसका जज्बा और जुनून ज्यादा है। इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन को बैलेंस आउट कर देते तो आई थिंक बड़ा अच्छा हो जाता। So yes, agreed. अच्छा जी, ज़मीर के तो सही रंग अब नजर आ रहे हैं भाई, वो क्या शुरू में थे और अब क्या हो गए। एंड ही इज लुकिंग डाउन ऑन मिनाल, एंड आई एम सो ग्लैड कि मिनाल डिडंट गिव इन टू हिम कि भाई तुमने मुझे इतना बोला, माँ पे तुम हर बात पे ताने दे रहे हो और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि 10-15 करोड़ ले आओ, और इतने सारे पैसे, हाँ करोड़ों की बातें कर रहे हैं यहाँ। हाँ बदतमीज है। एंड आई थिंक उसके भाई ने भी इसको चाबी दी है कि तुम्हारी शादी यहाँ हो सकती थी, यहाँ हो सकती थी, इससे तुमने कर ली। सो या सो दैट्स गोइंग टुगेदर। मिनाल पे मुझे तरस आ रहा है, आई होप शी स्मेल समथिंग। लेकिन अभी तो ये कहानी यही जा रही है, अभी पूरा एपिसोड नेक्स्ट आई थिंक इन्हीं के ऊपर होगा, सहर के ऊपर और उसके ऊपर। हाँ बिलाल के, सॉरी माहिर के ऊपर ना, विच इज अगेन प्रोमो देख के मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मेहरू एकदम से बिलीव कर लेगी। चलो इट्स अ वेरी, लेट्स सी क्या होता है। या अफान का बिहेवियर, यू वांट टू से समथिंग? शन्नो वाला केस हमने नहीं बात की। व्हाट डिड यू, वाला केस इज मोर इंपॉर्टेंट। यस, आई लाइक द वे दे शोड दैट। डू यू थिंक इट वाज रेलेवेंट, इट वाज नीडेड? I was wondering how that's going to connect to the storyline, और मुझे लग रहा है कि कनेक्शन कुछ आएगा because of the harassment, because उसका एक डायलॉग जो प्रोमो में था वो ये था कि लड़की ऐसे कैसे कह सकती है अपने आप को, because I think कि वो फिर कुछ ट्राई करेगा ड्राइवर, and Mahir will not be around, and then she will, when she says it, then she will have to be believed. I don't know what the connection मैंने ये नहीं सोचा, मुझे लगा अच्छा माहिर की ये साइड या एक सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए उन्होंने किया, या फिर ये कि बाद में वो उसकी साइड, शन्नो उसकी गवाही देगी, वो बताएगी जाके। बट या बट आई लाइक द वे माहिर हैंडल्ड इट, मजा आया उसको देखने के, उसने बुला के उसकी लगाई। अच्छा मेरा ख्याल था शबीर साहब चेंज हो गए, बाहर जाके उसने पुप्पो को ऐसे लोग चेंज नहीं होते, ये तुम ही कहती हो बहुत दफा कि नहीं ऐसे लोग, मैं कभी कभी कहती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि राबिया नहीं, उनका चाइल्डहुड, उनका कुछ, तुम कहती हो कुछ नहीं होता, वो होते हैं ऐसे। तो ये ऐसे लोग होते हैं ऐसे, जब इनके घर में बिखरे हैं उनको नजर नहीं आ रहा,
बट कभी कभी आप भूल जाते हैं जिस तरीके से माहिर ने उसको शर्म दिलाई थी, आई रियली थॉट ही वुड चेंज, बट आई आल्सो थिंक मे बी ही वाज स्केयर्ड कि माहिर उसको ना बता दे, तो ही वाज ट्राइंग टू कवर अप थ्रू पुप्पो के आप बाजी को बता दें कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, यू नो कि वो चेंज हो भी गया तो बाजी को पता चल गया तो बाजी उसको ना डांटे, तो मे बी इसलिए भी उसने कहा हो। You see, ये जो लोग होते हैं ना, unfortunately I'm not a therapist, लेकिन जब ये एक दफा when they get away, जब उसने नौकरी से नहीं निकाला ना, मैंने कहा oh my god, he should have just thrown him out of the house. मैंने कहा ये फिर से एक दफा इनको छूट मिल जाती है ना, then they know that they have. आई थिंक दिल मजबूत करके निकाल देना चाहिए, मेरा भी दिल होता है हाँ कि उसने माफी तो मांग ली है, बट यू आर राइट इन, क्योंकि इट्स अनकंफर्टेबल आल्सो, जिसके साथ आप हरास कर रहे हो उसी के सामने आप खड़े हो दूसरे दिन। And I'm really glad they showed that actually, the fact, unfortunately हम हमेशा बड़ा साफ एक सफा दिखा देते हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया, जो इतनी आसानी से नहीं होता। उन्होंने दिखाया कि उसके दिमाग में अभी भी है कीड़ा, he hasn't converted, तो या और इनको भी पता होता है घर में किस इंसान से कहें। He knew to tell the Puppo तो फिर भी माहिर के अगेंस्ट थी। माहिर मिस कर रहा है, मेरू को पूछ रहा था मेरू कहाँ है सारा दिन से। I like that जुमला, मुझे बहुत ही क्यूट लगा। मैं कहा you're missing her. Yeah. Did you like माहिर की step mother का reaction जब वो मेहरू से मिली? It was okay. It was funny. Yeah, it was okay. Yeah. But I can't stand that character. You know, पूरा track जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा over very exaggerated. exaggerated लगता है। मुझे wastage of time लगता है। Sorry, मैं उसको जितने मिनट है 2 मिनट में उसको करके काम खत्म करती है। For me, it didn't make sense. I would like to see what is happening between Meru and Mahir. Bas. And Rabia. And with that thought, we will end Dubai. Okay जी, हमारी तरफ very quickly I wanted to say we are watching Mrs. and देखा आपने फिर मुझसे नहीं पूछा शादी, you have something else to say. I have this to say Rabia और मैं तो शुरू में इतना टाइम दे दिया इतना कुछ कहने के लिए, अब खत्म हो गया होगा, बट नहीं। अच्छा शादी, आपके लिए कुछ कहने के लिए है आपके पास? अभी वीकेंड है ना, मुझे कुछ तो बोलने दो, अभी वीकेंड पे चुप रहूंगी बिल्कुल। Mrs. and Mr. Shamim, Rabia and I are both watching. हमने रिव्यू अभी नहीं किया है क्योंकि हम उसको जरा आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। It is like Rabia had said, very heavy on the senses, and for me also I don't want to miss out on anything, but it's so far I'm on episode number 10. I don't know where you are, Rabia, but it's very beautifully made. It is definitely very heavy और हर एक एपिसोड में एक नया इशू डिस्कस हो रहा होता है related to these characters. So yeah, do go and watch if you can. 20 एपिसोड हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। मैंने 4 देखी हैं। डेफिनेटली शाजिया वो टीवी पे तो नहीं चल सकता था। The issues that they are talking about and what they are showing. मुझे नहीं पता 10 में आगे जाके कितना है, बट जितना कुछ मैंने 4 में देखा है वो टीवी चैनल्स पे नहीं चल सकता था। और अगर उसमें से वो चीज पता है कि हाँ सॉरी वो चीज निकाल देंगे तो वो स्टोरी आगे चल नहीं सकेगी। तो ये कहानी ऐसी है जो वेब सीरीज ही जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए ही होनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि ये इन्होंने कहा था नुमान निजाज ने एंड काशिफ निसार साहब ने भी कि हमने पहले ये लोकल प्लेटफॉर्म्स को ही दिया था एज अ स्टोरी फॉर एड्स, एंड इसकी रिसर्च जो है ये रोशनी जफर ने हेल्प किया था, जो HIV के प्रोजेक्ट हेड हैं इन इस्लामाबाद। इन्होंने रिसर्च की है। नुमान निजाज वेंट एंड गॉट थॉरो रिसर्च डन ऑन दिस, so this is actually pushing a certain objective in Pakistan for AIDS patients and HIV patients. And when they floated this idea to the local channels, उन्होंने ये कहा कि यहाँ की housewives इसमें interested नहीं होंगी। लेकिन according to नुमान निजाज ये publish होने से मतलब on air जाने से कुछ दिन पहले now some local channels do want it. I don't know how it will cross camera. Okay, you have seen it. मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन चौथी एपिसोड में जो अभी होने वाला है वो पैकअप कर रहा है उसकी चीजें and where she's going if that happens. मुझे नहीं पता if she actually goes through it. They cannot show this here on television. They cannot show that thing happening. वो नहीं दिखा सकते, you know. So I won't spoil it for you, but I think so far with some edits maybe it can go through, but I don't know how it will be received. But इतनी important बातें कर रही हैं जो masses को देखना जरूरी है आगे जाके भी। और I'm halfway through it, so I don't want to comment too much. Lots more happening. चलिए शाजी आप खत्म करें या कोई बात रहती है? बातें खत्म, पैसा हजम, ड्रामा कब खत्म। चलो ओके जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स करते रहिए। हमने आज पढ़े, कोशिश जारी रहेगी कि हम कमेंट्स पढ़ते रहें। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।